मेकअप करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप बिगनर हो या आप सेल्फ मेकअप लवर हो, आपको पता होनी चाहिए मेकअप के बारे में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें। अब वो बेसिक चीज़ें हैं क्या? चलो मैं बताती हूँ, आप आज डिटेल में आपको बताती हूँ कि वो बेसिक चीज़ें हैं क्या। लेकिन उससे पहले, हाय एवरीवन, आई एम संजना, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। पहली चीज़ आती है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज पता होनी चाहिए। आपके पास जो प्रोडक्ट है उनका यूज़, कौन सी प्रोडक्ट का यूज़ कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, जैसे मॉइस्चराइजर कौन सा जाएगा, टोनर कौन सा जाएगा, आपको फेस वॉश कौन सा यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आती है आपकी स्किन टाइप के अंदर, कि आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट के स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट देना है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि स्किन टोन कौन सा है। स्किन टाइप और स्किन टोन दोनों अलग होते हैं। स्किन टाइप में आते हैं जैसे कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। किसी के स्किन से ऑयल निकलता है तो हम उसको ऑयल कंट्रोल करने के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर देते हैं। किसी की स्किन ड्राई होती है, हम उसकी स्किन पे ड्राई के अकॉर्डिंग का मॉइस्चराइजर देते हैं। ये होते हैं स्किन टाइप। और स्किन टोन होते हैं कि आपका स्किन टोन कौन सा है, फेयर है, मीडियम है या डस्की स्किन है। ये चीज होती है, आपको अपनी स्किन टोन पता होना चाहिए कि स्किन टोन के अकॉर्डिंग या आपके क्लाइंट के स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन जाएगा, कौन सा कंसीलर जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चौथा आता है कि आपको कलर थ्योरी का पता होना चाहिए। कलर थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है कलर चार्ट। और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी क्लाइंट ने जो ड्रेस पहनी है उस ड्रेस के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा आई मेकअप जाएगा, तो आपको कलर का पता होना चाहिए। और कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लाइंट को प्रॉब्लम हाइड करने के लिए न्यूट्रलाइजर या फिर करेक्टर लगाते हैं। तो कलर थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हो। पांचवी चीज आती है कि आई मेकअप कौन सा जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि हम जो आई मेकअप अपनी आईज पे देते हैं वो हम अपनी क्लाइंट के या फिर हर किसी के आईज पे दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी की आईज का शेप अलग होता है। किसी की आईज छोटी और किसी की आईज बड़ी होती है, तो वो चीजें पता होनी चाहिए कि आईज के अकॉर्डिंग कौन सा आई मेकअप जाएगा। एंड आईज के शेप के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लाइंट को लाइनर और काजल सजेस्ट करते हैं। अगर किसी की क्लाइंट की आईज, किसी की खुद की आईज भी अगर छोटी या बड़ी है, अगर आपकी आईज बड़ी है तो आप लाइनर के साथ उसमें ब्लैक काजल दे सकते हो। जैसे अगर मेरी आईज छोटी है, मैं अपनी आईज में लाइनर के साथ व्हाइट काजल देती हूँ, क्योंकि मेरी आईज पे अगर मैं लाइनर के साथ ब्लैक काजल देती हूँ तो मेरी आईज और ज्यादा छोटी लगती, इसलिए मैं व्हाइट काजल देती हूँ। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फेस शेप कौन सा है। अगर आपको पता नहीं होगा कि फेस शेप कौन कौन से होते हैं, तो आप मेकअप करते टाइम जो हम कंटोर करते हैं वो आपको पता नहीं होगा कि आपको कंटोर कहाँ से करना है। किसी का फेस शेप बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो हम फेस शेप के अकॉर्डिंग कंटोर करते हैं। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि फेस शेप कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आईज के साथ कौन सी लिपस्टिक जाएगी। अब आईज के साथ कैसे लिपस्टिक जा सकती है, जैसे आपने आई मेकअप किया तो कौन से आई मेकअप के साथ, अगर आपने बोल्ड आई मेकअप किया है तो उसके साथ कौन सी लिपस्टिक जाएगी, या फिर आपने न्यूड आई मेकअप किया है तो उसके साथ कौन सी लिपस्टिक जाएगी। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है स्किन थ्योरी। स्किन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में। अब ये नहीं है कि हम ब्यूटिशियन है तो हमें तभी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। हम अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें सबसे पहले स्किन की थ्योरी का पता होना चाहिए, क्योंकि हम स्किन के अकॉर्डिंग ही मेकअप करते हैं। हमें प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी सस्ते ब्रांड के प्रोडक्ट अगर अपनी क्लाइंट को दे देंगे तो उनकी स्किन खराब हो सकती है। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग क्लाइंट के फेस पे या फिर आपके फेस पे कौन सा मेकअप जाएगा। तो इसमें स्किन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है कि सीजन के टाइम के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट जाएंगे। सीजन के टाइम के अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट जा सकते हैं, जैसे समर में हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, पसीना आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हर किसी की स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि सीजन के अकॉर्डिंग समर में कौन से प्रोडक्ट जाएंगे एंड विंटर में कौन से प्रोडक्ट जाएंगे। अब लास्ट में जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि हमारे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर स्टाइल जाएगा, ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर स्टाइल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लाइंट का फेस बड़ा है या फिर माथा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हमको कौन सा हेयर देना चाहिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी जाएगी। अगर हम मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमारा काम सिर्फ मेकअप करना नहीं होता है, हमें सब पता होना चाहिए कि मेकअप के अकॉर्डिंग कौन सी हेयर स्टाइल जाएगी, फेस के अकॉर्डिंग कौन सी हेयर स्टाइल जाएगी, ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सी हेयर स्टाइल जाएगी एंड ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी कौन सी जाएगी। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर की सीटीएम कैसे करते हैं, सीटीएम के बाद कौन से प्रोडक्ट लगाते हैं, सीटीएम होता क्या है। ये सारी चीजें अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि डस्की स्किन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, फेयर स्किन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट जाएंगे। हम जो प्रोडक्ट हम फेयर स्किन पे देते हैं वो हम डस्की पे नहीं दे सकते, एंड जो हम डस्की पे देते हैं अगर हम वो फेयर पे देंगे तो जैसे डस्की स्किन पे डार्क प्रोडक्ट जाते हैं तो हम वो फेयर स्किन पे नहीं दे सकते, क्योंकि फेयर स्किन पे लाइट प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम डार्क देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे। जैसे हम ब्लश नहीं दे सकते, डस्की स्किन पे ब्लश डार्क जाते हैं और फेयर स्किन पे लाइट ब्लश जाते हैं। अगर हम डस्की स्किन के ब्लश फेयर स्किन पे दे देंगे तो वो अलग ही हाईलाइट होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करते हैं, पहले कौन सी चीज़ आती है, किस प्रोडक्ट का यूज़ कितना करना चाहिए, इस पर अगर फुल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना मेकअप। मैं इस पर आपके लिए एक फुल वीडियो बना के ले आऊँगी। एंड अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।